हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अधिकांशा क्लासेस। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 के एक्सरसाइज 9.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इन मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स। अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं। ये 1 से 9 तक नंबर है जो कि मैथमेटिक्स के टेस्ट में 40 स्टूडेंट्स को मिले हैं, और इन्हीं नंबरों को हमें टैली मार्क्स का यूज करके एक नई टेबल में अरेंज करना है, जहां पर हमें ये भी बताना है कि कितने मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं। मतलब 1 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं, 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं, ये भी हमें वहां पर बताना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है जिसमें मैंने पहला कॉलम दिया है मार्क्स का, दूसरा कॉलम दिया है टैली मार्क्स का, और तीसरा कॉलम दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और टैली मार्क्स इन दोनों की वैल्यू एक ही होती है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में न्यूमेरिकल फॉर्मेट में हमें नंबर लिखना है और वही नंबर हमें इस कॉलम में टैली मार्क्स के फॉर्मेट में लिखना है। देखो टैली मार्क्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। टैली मार्क्स में न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टिक की फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे 1 के लिए 1 स्टिक आएगा, 2 के लिए 2 स्टिक आएगा, 3 के लिए 3 स्टिक आएगा, और इस तरह से आगे हम इसे क्वेश्चन में समझेंगे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन में कितने स्टूडेंट्स को मिला है। तो 1 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स को मिला है, और 2 स्टूडेंट के लिए टैली मार्क में हमें 2 स्टिक बनानी है। 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिला है, 3 स्टूडेंट को मिला है, जिसके लिए मैंने 3 स्टिक बनाई है। और 3 मार्क्स भी 3 स्टूडेंट्स को मिला है, जिसके लिए मैंने 3 स्टिक यहाँ पर बनाई है। और देखिए 4 मार्क्स 7 स्टूडेंट्स को मिला है, जिसके लिए मैंने 7 लिखा है टैली मार्क्स के फॉर्मेट में। इसे हम थोड़ा समझ लेते हैं किस तरह से लिखा जाता है। तो 7 लिखने के लिए हमें यहाँ पर पहले 1 2 3 4 स्टिक बनानी है, और 5 नंबर के लिए हमें यहाँ पर तिरछी लाइन करनी है जो कि 1 से लेके 4 स्टिक तक बनाई जाएगी। तो इस तरह से 4 स्टिक का एक ग्रुप बन जाएगा, और जब भी हम इस 4 स्टिक के साथ में एक तिरछी स्टिक लगाएंगे तो इसे 5 स्टिक का एक ग्रुप बोलेंगे। मतलब हम इसे 5 नंबर के जैसे काउंट करेंगे। और 4 मार्क्स 7 स्टूडेंट्स के आए हैं तो हम 2 स्टिक अलग से लगाएंगे, तो 5 + 2 7 हो जाएगा। इसी तरह देखते हैं 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं। तो 5 मार्क्स 6 स्टूडेंट्स के आए हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4, 5 के लिए तिरछी स्टिक और 6। 6 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, तो ये 7 स्टूडेंट्स के आए हैं, तो 1 2 3 4, एक तिरछी स्टिक 5 6 और 7। 7 मार्क्स आए हैं 5 स्टूडेंट के, तो 1 2 3 4 और 5। 8 मार्क्स आए हैं 4 स्टूडेंट्स के, तो यहाँ पर 1 2 3 4 हमें 4 स्टिक बनानी है। और देखिए 9 मार्क्स आए हैं 3 स्टूडेंट्स के, तो यहाँ पर हमने 3 स्टिक बना दी। तो इस तरह से हमें टैली मार्क्स की टेबल बना लेनी है। तो अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। ए पॉइंट में लिखा है 5 हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। मतलब कितने स्टूडेंट्स ने 7 या 7 से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 मार्क्स मिले हैं 5 स्टूडेंट्स को, 8 मार्क्स मिले हैं 4 स्टूडेंट को, और 9 मार्क्स मिले हैं 3 स्टूडेंट्स को। तो हमें इस तरह से लिख लेना है 7 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स को मिले हैं, 8 मार्क्स 4 स्टूडेंट को मिले हैं, और 9 मार्क्स 3 स्टूडेंट को मिले हैं। तीनों का टोटल करेंगे हम, तो 12 स्टूडेंट्स को 7 या 7 से ज्यादा मार्क्स मिले हैं। और इसका स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, 12 स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। बी पॉइंट करते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। मतलब कितने स्टूडेंट्स को 4 से कम मार्क्स मिले हैं। तो टेबल में देखते हैं 4 से कम मार्क्स मतलब 3, 2 और 1 मार्क्स के बारे में हमको बताना है। तो 1 मार्क्स मिले हैं 2 स्टूडेंट को, 2 मार्क्स मिले हैं 3 स्टूडेंट को, और 3 मार्क्स मिले हैं 3 स्टूडेंट को। तो हमें लिखना कैसे है, हम 2 + 3 + 3 करेंगे, 8 आएगा, और इसका स्टेटमेंट बनाएंगे 8 स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। मतलब 6 क्लास के 30 स्टूडेंट्स की मिठाई की चॉइस यहाँ पर दी हुई है। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी ए पॉइंट पढ़ते हैं, अरेंज द नेम ऑफ स्वीट्स इन द टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। मतलब टैली मार्क्स का यूज करके हमें इन सभी मिठाइयों को टेबल में अरेंज करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर टेबल बनाई हुई है जिसमें स्वीट्स, टैली मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कॉलम बना हुआ है। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और टैली मार्क्स दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन इसको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में लिखा है और इसको हमने टैली मार्क्स के फॉर्मेट में लिखा है। तो लड्डू की चॉइस कितने स्टूडेंट्स की है, 11 स्टूडेंट्स की है, जो कि मैंने यहाँ पर टैली मार्क्स में 5 का ग्रुप ये बनाया है, 5 का ग्रुप ये बनाया है, और 1 का ग्रुप ये बनाया है। टोटल 11 स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर बनाए हैं। बर्फी की चॉइस 3 स्टूडेंट्स की है, तो मैंने 3 यहाँ पर लिखा है। जलेबी की चॉइस 7 स्टूडेंट्स की है, तो मैंने 5 का ग्रुप टैली मार्क्स में ये बनाया और 2 यहाँ पर बनाया, तो 5 + 2 7 हो गया है। और रसगुल्ला की चॉइस यहाँ पर 9 स्टूडेंट्स की है, तो 5 का ग्रुप ये बनाया है और 4 स्टिक मैंने यहाँ पर लगाई है, तो 5 और 4 9 हो जाता है। तो इस तरह से टैली मार्क्स की टेबल हमको बना लेनी है और ए पॉइंट हमारा सॉल्व हो जाता है। पढ़ते हैं बी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। तो बी पॉइंट में लिखा है विच स्वीट इज प्रीफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स को कौन सी मिठाई पसंद है, तो हमें वो बताना है।
टैली मार्क्स के टेबल में हम देखेंगे कि देखो सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो 11 स्टूडेंट्स हैं और इन स्टूडेंट्स की चॉइस लड्डू है, मतलब लड्डू सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स प्रीफर कर रहे हैं। तो हमें स्टेटमेंट कैसे बनाना है इसका, लड्डू इज प्रीफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैथरीन थ्रू अ डाइस 40 टाइम एंड नोटेड द नंबर अपेयरिंग ईच टाइम एज शोन बिलो। मतलब कैथरीन ने एक डाइस को 40 टाइम थ्रो किया है, मतलब फेंका है, और वहां जो भी नंबर आया है वो उसने नीचे यहाँ पर इस टेबल में नोट कर लिया है। तो आगे लिखा है मेक अ टेबल एंड एंटर द डाटा यूजिंग टैली मार्क्स। हमको एक टेबल बनानी है और उसमें इस डाटा को टैली मार्क्स के यूज से एंटर कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है जिसमें मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, जिसमें पहले कॉलम में नंबर और डाइस, डाइस में कौन सा नंबर आया है वो हमें यहाँ लिखना है, नंबर ऑफ टाइम्स यानी कितनी बार वो नंबर आया वो हमें यहाँ लिखना है, और इसी नंबर को हमें टैली मार्क की फॉर्मेट में यहाँ पर लिख देना है। तो ये 3 कॉलम बने हुए हैं, चलिए सॉल्व करते हैं आगे। देखिए पहला नंबर 7 टाइम आया है तो मैंने 7 टाइम यहाँ पर लिखा है, 5 का एक ग्रुप बनाया और 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। 2 नंबर 6 टाइम आया है तो 5 का ग्रुप 1 बनाया और 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो 6 हो गया। 3 नंबर 5 टाइम आया है तो मैंने 5 का यहाँ पर ग्रुप बनाया टैली मार्क्स में। 4 नंबर 4 टाइम ही आया है तो यहाँ पर मैंने 4 लिखा है। 5 नंबर 11 टाइम आया है तो देखिए यहाँ पर 5 का ग्रुप 1 बनाया, 5 का ग्रुप दूसरा बनाया और यहाँ पर 1 लिखा है, यानी 5, 5, 10 और 1, 11। 6 नंबर 7 टाइम आया है तो यहाँ पर 5 का ग्रुप बनाया है और 2 स्टिक यहाँ पर लगाई है तो 7 हो जाता है। इस तरह से हमारी टैली मार्क्स की टेबल तो बन जाती है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि इसने क्या क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें नंबर फाइंड करने हैं। ए पॉइंट में दिया है मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, यानी सबसे कम बार आने वाला नंबर हमें यहाँ पर बताना है। तो हम टेबल में देखेंगे, यहाँ पर देखिए 7, 6, 5, 4, मतलब 4 टाइम कौन सा नंबर आया है ये हमको बताना है। तो 4 टाइम में 4 नंबर ही आया है, डाइस में 4 नंबर 4 टाइम आया है, सबसे कम यही आया है। तो देखिए हम इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। 4 अपेयर्ड द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, मतलब 4 सबसे कम बार आया है। बी पॉइंट पढ़ते हैं। नंबर दैट अपेयर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो ऐसा नंबर बताना है जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो देखिए यहाँ पर दोबारा से हम टेबल को देखेंगे, 7, 6, 5, 4, 11 और 7, मतलब 11 बार कोई नंबर आया है, वो कौन सा है, 5 नंबर, मतलब 5 नंबर 11 टाइम आया है। तो हमें इसका स्टेटमेंट कैसे बनाना है, 5 नंबर अपेयर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब 5 नंबर सबसे ज्यादा बार आया है। और अब लास्ट सी पॉइंट पढ़ लेते हैं। फाइंड दोज नंबर दैट अपेयर्ड एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम। अब हमें वो नंबर बताने हैं जो कि बराबर बार आए हैं, मतलब कोई नंबर जितने टाइम आया है दूसरा नंबर भी उतने ही टाइम आया है। तो हम टेबल में देखते हैं, देखिए 7, 6, 5, 4, 11 और 7, मतलब 7 टाइम 2 नंबर ऐसे हैं जो 7 टाइम आ रहे हैं। तो कौन कौन से नंबर हैं, एक 7 टाइम तो 1 नंबर आया है डाइस में और दूसरा 7 टाइम 6 नंबर आया है। तो 1 और 6 ऐसे नंबर हैं जो कि सेम टाइम आए हैं। तो हमें अब इसका स्टेटमेंट कैसे बनाना है, नंबर 1 एंड 6 अपेयर्ड इक्वल नंबर ऑफ टाइम, मतलब नंबर 1 और 6 बराबर नंबर ऑफ टाइम आए हैं। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन 5 विलेजेस। तो यहाँ पर एक पिक्टोग्राफ दिया हुआ है जिसमें 5 गांव दिए हैं, A, B, C, D और E। इनके सामने इनके ट्रैक्टर्स दिए हुए हैं और देखिए यहाँ पर कॉर्नर में बताया हुआ है कि ट्रैक्टर की एक इमेज का मतलब एक ट्रैक्टर है। तो हमें इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर, मतलब कौन से विलेज में सबसे कम ट्रैक्टर हैं। तो देखिए यहाँ पिक्टोग्राफ में हमें दिया हुआ है, हम देखकर बता सकते हैं कि सबसे कम ट्रैक्टर डी विलेज में है और हम चाहें तो उसे काउंट भी कर सकते हैं। इसका स्टेटमेंट किस तरह से लिखेंगे, विलेज डी हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, मतलब विलेज डी में सबसे कम ट्रैक्टर हैं। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं इसका, विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। तो वापस से पिक्टोग्राफ देखना है, सबसे ज्यादा ट्रैक्टर किस में है। तो सबसे ज्यादा ट्रैक्टर सी में है, हम इसे काउंट भी कर सकते हैं और वैसे देखने में भी पता लग रहा है कि सबसे ज्यादा सी में ही है। तो इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, विलेज सी हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर, मतलब विलेज सी में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर है। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर विलेज सी हैज एज कंपेयर टू विलेज बी, मतलब विलेज सी में विलेज बी के कंपेयर में कितने ज्यादा ट्रैक्टर्स हैं ये हमको बताना है। तो वापस से आते हैं पिक्टोग्राफ पर और देखते हैं विलेज बी में कितने ट्रैक्टर हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 ट्रैक्टर विलेज बी में है। तो इसे हम नोट कर लेंगे, विलेज बी हैज 5 ट्रैक्टर्स। और विलेज सी में देखते हैं पिक्टोग्राफ में कितने ट्रैक्टर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 ट्रैक्टर्स हैं, इसे हम नोट करेंगे, विलेज सी हैज 8 ट्रैक्टर्स।
दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस इक्वल टू 8 माइनस 5, 8 में से 5 को माइनस करके 3 आएगा। क्योंकि इनका डिफरेंस 3 ट्रैक्टर्स आया है, इसका मतलब विलेज सी में 3 ट्रैक्टर ज्यादा हैं। तो देखिए इसे हमें लिखना किस तरह से, इसका स्टेटमेंट बनाएंगे। विलेज सी हैज 3 मोर ट्रैक्टर एज कंपेयर टू विलेज बी, मतलब विलेज सी में विलेज बी के कंपेयर में 3 ट्रैक्टर ज्यादा हैं। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल 5 विलेजेस, मतलब सभी 5 विलेजेस में टोटल कितने ट्रैक्टर्स है वो काउंट करना है। तो वापस से पिक्टोग्राफ में आते हैं। विलेज ए में 6, विलेज बी में 5, विलेज सी में 8, विलेज डी में 3 और विलेज ई में 6 ट्रैक्टर है। तो इन सबको हमें लिखना कैसे है, देखिए ट्रैक्टर्स इन विलेज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, सबके लिख देंगे 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 6। सबको टोटल करेंगे तो 28 ट्रैक्टर्स आएगा। और इसका स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे हम, देयर आर टोटल 28 ट्रैक्टर्स इन ऑल 5 विलेजेस। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ को एजुकेशनल मिडिल स्कूल इज डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ। तो यहाँ पर एक पिक्टोग्राफ दिया गया है जिसमें एक स्कूल के अलग अलग क्लासेस में कितने स्टूडेंट्स हैं उसको दिखाया गया है। और देखिए यहाँ साइड में बताया है कि 1 इमेज इक्वल टू 4 गर्ल्स, मतलब यहाँ पर एक इमेज का मतलब 4 गर्ल्स होती हैं। जैसे देखिए क्लास फर्स्ट में 6 इमेजेस दी हुई हैं, तो यहाँ पर 6 का हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 24। इसका मतलब फर्स्ट क्लास में 24 गर्ल्स हैं। और इसी तरह से हमें सारा पिक्टोग्राफ सॉल्व करना है और इसी के बेस पर हमें सभी क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए पॉइंट, विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स, मतलब कौन सी क्लास में सबसे कम गर्ल स्टूडेंट्स हैं। तो पिक्टोग्राफ देखते हैं। यहाँ पर सबसे कम इमेजेस हमें कहाँ दिखाई दे रही है, क्लास 8th में। एक तो 1 इमेज दी है और एक आधी इमेज दी है, मतलब 1.5 इमेज हमको दी हुई है। इसका मतलब 8th क्लास में सबसे कम गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं। इसको हमें स्टेटमेंट में कैसे लिखना है, क्लास 8th हैज मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स, मतलब क्लास 8 में सबसे कम गर्ल स्टूडेंट्स हैं। बी पॉइंट पढ़ते हैं। इज द नंबर ऑफ गर्ल इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल इन क्लास 5th, मतलब क्लास 6 में जो लड़कियां हैं वो क्लास 5th की लड़कियों की संख्या से कम है क्या, हमें ये बताना है। तो देखिए हम पिक्टोग्राफ देखते हैं। यहाँ पर क्लास 5th में कितनी गर्ल्स हैं, 2.5 इमेज दी हुई है और 2.5 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, क्लास 5th हैज द गर्ल 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, मतलब 10 गर्ल्स क्लास 5th में है। और क्लास 6 में यहाँ पर 4 इमेजेस दी हैं, इसका मतलब हमें 4 से 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो 16 गर्ल्स क्लास 6 में है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि क्लास 6 में गर्ल्स स्टूडेंट्स क्लास 5th से कम है क्या, लेकिन यहाँ पर तो ज्यादा है क्योंकि क्लास 5th में 10 गर्ल्स हैं और यहाँ पर 16 गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर ज्यादा है। इसलिए हम स्टेटमेंट क्या बनाएंगे, नो नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 इज नॉट लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th, मतलब क्लास 6 में जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो क्लास 5th के नंबर ऑफ गर्ल्स से कम नहीं है, नॉट लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th। तो ये बी पॉइंट हो जाता है। अब हम सी पॉइंट पढ़ते हैं इसका। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7th, क्लास 7th में कितनी गर्ल्स हैं हमको ये बताना है। तो देखिए पिक्टोग्राफ में देखते हैं। क्लास 7th में यहाँ पर हमें 3 इमेजेस दी हुई हैं लड़कियों की, तो हमें लिखना है गर्ल्स इन क्लास 7th। हम 3 इमेजेस का 4 गर्ल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 4 जा 12, मतलब 12 गर्ल्स हैं क्लास 7th में। और हमें लिखना कैसे है, देयर आर 12 गर्ल्स इन क्लास 7th। और ये हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 6 पढ़ते हैं। द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक इज शोन बिलो, मतलब यहाँ पर एक वीक के अलग अलग दिनों में जो बल्ब सेल हुए हैं उनका पिक्टोग्राफ यहाँ पर हमें दिया हुआ है और साइड में बताया हुआ है कि बल्ब की एक इमेज इक्वल टू 2 बल्ब, मतलब एक इमेज का मतलब 2 बल्ब हैं। जैसे मंडे में यहाँ पर हमें 6 इमेज दी हुई हैं, तो इसका मतलब हम 6 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आंसर आएगा। इसका मतलब मंडे में 12 बल्ब सेल हुए हैं। और इसी तरह से हमें सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसके आंसर देने हैं क्वेश्चन के। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए पॉइंट, हाउ मेनी बल्ब वर सोल्ड ऑन फ्राइडे, मतलब फ्राइडे को कितने बल्ब सेल हुए हैं। तो देखते हैं पिक्टोग्राफ में फ्राइडे को कितनी इमेजेस हैं, 7 इमेजेस दी हुई हैं। तो हम लिखेंगे बल्ब सोल्ड ऑन फ्राइडे, मतलब 7 इमेजेस दी हुई हैं, मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो 14 आएगा। 14 बल्ब सेल हुए हैं फ्राइडे को। इसको हमें स्टेटमेंट कैसे लिखना है, ऑन फ्राइडे 14 बल्ब्स वर सोल्ड। बी पॉइंट पढ़ते हैं। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड, मतलब कौन से दिन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बल्ब सेल हुए हैं। तो देखो यहाँ पिक्टोग्राफ में सबसे लंबी बल्ब की लाइन किसकी है, सबसे लंबी बल्ब की लाइन है संडे की। संडे में सबसे ज्यादा बल्ब बने हुए हैं, मतलब सबसे ज्यादा बल्ब सेल हुए हैं। तो हमें लिखना है यहाँ पर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब वर सोल्ड ऑन संडे। सी पॉइंट पढ़ते हैं। ऑन विच ऑफ द डे सेम नंबर ऑफ बल्ब वर सोल्ड, मतलब कौन कौन से दिन सेम नंबर ऑफ बल्ब सेल हुए हैं।
तो हमें पिक्टोग्राफ में वापस से देखना है कि इमेजेस किसकी बराबर बनी हुई हैं। तो वैसे तो हम यहाँ पर बराबर इमेजेस देख सकते हैं और चाहे तो हम इसे काउंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं वेडनेसडे को 4 इमेजेस बनी हुई हैं और इसी तरह से सैटरडे को भी 4 इमेजेस बनी हुई हैं। इसके अलावा कोई भी इमेजेस बराबर नहीं है, सभी दिन अलग अलग इमेजेस बनी हुई हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वेडनेसडे और सैटरडे। तो हमें लिखना कैसे है, सेम नंबर ऑफ बल्ब वर सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे। मतलब वेडनेसडे और सैटरडे को सेम नंबर ऑफ बल्ब सेल हुए हैं। डी पॉइंट पढ़ते हैं इसका, ऑन विच ऑफ द डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब वर सोल्ड। तो सबसे कम बल्ब किस दिन सेल हुए हैं हमको वो बताना है। तो पिक्टोग्राफ में हम देखते हैं सबसे कम इमेजेस किस में बनी हुई हैं। देखो हमें यहाँ पर सबसे कम इमेजेस देख लेते हैं या फिर हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। मतलब वेडनेसडे और सैटरडे को सबसे कम बल्ब सेल हुए हैं। तो हमें लिखना किस तरह से है, द मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे। अब इसका लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ई पॉइंट। इफ वन बिग कार्टून कैन होल्ड 9 बल्ब्स देन हाउ मेनी कार्टून वर नीडेड इन द गिवन वीक। मतलब अगर एक बड़े कार्टून में 9 बल्ब को रखा जा सकता है तो इन पूरे वीक में जितने बल्ब दिए हुए हैं इन सभी को रखने के लिए कितने कार्टून की जरूरत पड़ेगी, ये हमको बताना है। तो देखो इसके लिए सबसे पहले तो हमें पिक्टोग्राफ में जाकर सभी नंबर ऑफ बल्ब को काउंट कर लेना है। मतलब कितने दिन कितने बल्ब सेल हुए हैं उन सभी को काउंट कर लेना है। जैसे देखो मंडे को 6 इमेजेस हैं, इसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, 12 आ जाएगा। मतलब 12 बल्ब सेल हुए हैं। इस तरह से ट्यूसडे में 8 इमेजेस हैं, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 बल्ब आएगा, मैंने 16 बल्ब सेल हुए हैं। इस तरह से हम सबके आगे सबके नंबर लिख लेंगे। तो टोटल करने के लिए क्या लिखना है हमको, टोटल बल्ब्स इन द वीक। मतलब एक वीक में कितने बल्ब हमने काउंट किए, मंडे प्लस ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, सबको हमें प्लस करना है। तो हम इनके नंबर लिख देंगे 12, 16, 8, 10, 14, 8 और 18। इन सबको हम प्लस करेंगे तो आएगा 86 बल्ब। मतलब टोटल वीक में हमने टोटल 86 बल्ब को सेल किया है। और देखिए जैसा ही क्वेश्चन में बताया था कि एक कार्टून 9 बल्ब को होल्ड कर सकता है, तो हमें कितने कार्टून चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे 86 में 9 का डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो 9 9 जा 81, यानी 9 तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर रिमाइंडर बचा है हमारा 5। इसका मतलब हमारा 81 बल्ब पैक होने के बाद में 5 बल्ब अभी बचे हुए हैं बाहर। तो देखिए 81 के लिए तो हमें 9 कार्टून की जरूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर 81 बल्ब्स 9 कार्टून वर नीडेड। लेकिन जो 5 बल्ब बचे हुए हैं इसके लिए भी तो हमें एक कार्टून लगाना ही पड़ेगा। तो फॉर 5 बल्ब्स 1 कार्टून वर नीडेड। मतलब 5 बल्ब के लिए हमें एक कार्टून और लगाना पड़ेगा। टोटल कितना हो जाएगा, 10 कार्टून वर नीडेड इन द गिवन वीक। मतलब टोटल वीक के लिए हमको 10 कार्टून की जरूरत पड़ेगी। 7 क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट्स सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्रूट्स बास्केट इन अ पर्टिकुलर सीजन। मतलब यहाँ पर एक पिक्टोग्राफ दिया गया है जिसमें अलग अलग फ्रूट मर्चेंट्स ने कितनी फ्रूट की बास्केट सेल की हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। और देखिए साइड में लिखा है कि एक बास्केट का मतलब है 100 फ्रूट बास्केट। मतलब जो एक इमेज है इसका मतलब 100 फ्रूट बास्केट है। तो क्वेश्चन में लिखा है ए पॉइंट में, विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट। मतलब कौन से मर्चेंट ने सबसे ज्यादा बास्केट सेल की है। तो देखो हमें पिक्टोग्राफ देखना है, सबसे ज्यादा बास्केट सेल की है मार्टिन ने, क्योंकि इसी की लाइन सबसे ज्यादा लंबी है। तो हमें इसका आंसर लिखना है, मार्टिन सोल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट। मतलब मार्टिन ने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बास्केट सेल की हैं। बी पॉइंट पढ़ते हैं, हाउ मेनी फ्रूट बास्केट वर सोल्ड बाय अनवर। मतलब अनवर ने कितनी बास्केट सोल्ड की हैं। तो देखो यहाँ पर अनवर कहाँ है, 3rd पॉइंट पर, और इसने कितनी बास्केट सोल्ड की है तो इसे हमें काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7। टोटल 7 बास्केट है। अगर हम 7 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 700। मतलब अनवर ने 700 बास्केट सेल किए हैं। तो हमें लिखना कैसे है, अनवर सोल्ड 700 फ्रूट बास्केट्स। मतलब अनवर ने 700 फ्रूट बास्केट सेल की हैं। लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसका, द मर्चेंट हु हैव सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट्स आर प्लानिंग टू बाय अ गो डाउन फॉर द नेक्स्ट सीजन, कैन यू नेम देम। मतलब ऐसे मर्चेंट्स जिन्होंने 600 या 600 से ज्यादा बास्केट सेल किए हैं वो अगले सीजन के लिए गोडाउन प्लान कर रहे हैं, गोडाउन खरीदने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो हमें उनका नाम बताना है। तो देखो यहाँ पिक्टोग्राफ में हम देखते हैं, सबके आगे लिख लेते हैं कि किसने कितनी बास्केट सेल की हैं। तो देखो रहीम के आगे 4 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे 400। ऐसे लखनपाल के आगे कितनी बास्केट है, 1 2 3 4 5 और आधी दी हुई है यानी 5.5। तो 5.5 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो आएगा 550। और इस तरह से सबके आगे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 700, 950 और 800 ये नंबर है जो कि 600 से ज्यादा हैं। और ये किसके हैं, अनवर के, मार्टिन के और रंजीत सिंह के। तो इन्होंने 600 से ज्यादा नंबर ऑफ बास्केट सेल किए हैं। तो हमें इन्हीं का नाम लिखना है। तो आंसर में हम लिख देंगे मार्टिन, अनवर एंड रंजीत सिंह। बस हमें ये लिखना है, इसका सेंटेंस नहीं बनाना है। तो ये हमारा 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।
तो स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और आपकी बुक के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहे। हैव ए गुड डे। जय श्री राम।